पिछले कुछ दिनों में जब हमने यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवाल उठाए तो समाज के एक हिस्से से कुछ लोगों ने कहा कि सर आप तो कहते थे कि जात है कि जाति नहीं, अब देखिए आप भी जातिवादी हो रहे हैं, आप एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी एससी एसटी हो रहे हैं। वैसे कायदे से सवाल ये नहीं कि हमें क्या कहा गया, सवाल ये होना चाहिए यार कि क्या सवाल पूछते ही बातचीत खत्म करके टाक दे देना चाहिए? और अगर सवाल पूछना अपराध है तो लोकतंत्र किस काम का है? हालांकि ठीक है, मुझे पॉलिटिकल लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा जो मुझसे जुड़ा है, हमें लगा कि आज उनसे हम संवाद करते हैं और उनके वो सवाल जो उनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ग के बुद्धिजीवियों ने कहा है, जैसे कि क्या आप भी तो मानेंगे ना कि पढ़ाई लिखाई वाले संस्थानों में दलित, आदिवासियों, पिछड़ों का भेदभाव नहीं होता? ये सवाल कई सारे दलित, ओबीसी, एससी एसटी के लोगों ने हमें भेजे। और भी सवाल थे जैसे कि अगर भेदभाव होता है तो कैसे फिर आप लोग कह रहे हैं कि नियम गलत है? अगर अपराध होता है तो दोषियों को सजा देने के लिए कानून सख्त बनाया गया तो आप लोग क्या दिक्कत है? वो यूजीसी का डेटा देते हैं जहां पर दावा किया जाता है कि 118.4% भेदभाव के केसेस बढ़े हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि आप पत्रकार होकर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भी जातिवादी हैं? हमें लगा कि एक अच्छा संवाद करते हैं और इसलिए वो लोग जो अभी भी जात पात से ऊपर उठकर संवाद में यकीन रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जिनके अंदर जात एकदम घुस गई है कि जीरो टॉलरेंस, हमारी जात वाला चाहे आग पानी कर दे हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि जात वाला है, तो वो यहां से जा सकते हैं। उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, आज उनसे हम कहेंगे कि अगले कुछ मिनट आप हमें दीजिए, आपके सवाल हमारे जवाब, फिर उस पर आपके जो काउंटर क्वेश्चंस थे उनको लेकर हमारे जवाब हमने तैयार किए हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दलित भाई, ओबीसी भाई, एससी एसटी वाले कहते हैं वो ये है कि क्या कॉलेजेस में, शैक्षणिक संस्थाओं में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ भेदभाव नहीं होता? देखिए, इसका बड़ा सीधा जवाब है कि हां, होता है और ये एक कड़वी, असहज करने वाली सच्चाई है। किसी भी समझदार समाज को इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन तर्क यह है कि भेदभाव का कोई तय चेहरा और जाति नहीं होती है, और अगर हम ये मान लें कि भेदभाव सिर्फ एक तरफा होता है तो फिर हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, सबके लिए न्याय बराबर के सिद्धांत को नकार देते हैं। अब इस पर कई लोग ये कहेंगे कि सर ये कहना कि भेदभाव का कोई तय चेहरा नहीं होता, ये आप लोगों की तरफ से जातिवाद